लीजिए सुनिए एक बेबाक और आत्महंता आत्मकथा। अपनी खबर। लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र। विषय सूची क्रम दिग्दर्शन प्रवेश अपनी खबर धरती और धान चुनार नागा भागवत दास राम मनोहर दास भानु प्रताप तिवारी बच्चा महाराज पंडित जगन्नाथ पांडे लाला भगवान दीन पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर बाबू शिव प्रसाद गुप्त पंडित कमलापति त्रिपाठी बनारस और कलकत्ता जीवन संक्षेप असंबल गान। दिग्दर्शन मैंने क्या क्या नहीं किया, किस किस दर की ठोकरें नहीं खाईं, किस किस के आगे मस्तक नहीं झुकाया। मेरे राम, आपको न पहचानने के सबब सब जन्म जन्म जग दुख दसहु दिस पायो। आशा के जाल में फंस योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बन नीचों को मैंने परम प्रसन्न पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रभु प्रभु पुकारा। मैंने द्वार द्वार बार बार मुँह फैलाया दीनता सुनाने, लेकिन किसी ने उसमें एक मुट्ठी धूल तक न डाली। भोजन और कपड़े के लिए पागल बना मैं यत्र तत्र सर्वत्र झक मारता फिरा। प्राणों से भी अधिक प्रिय आत्मसम्मान त्याग कर खलों के सामने मैंने खाली पेट खोल खोल कर दिखलाया। सच कहता हूँ, कौन सा ऐसा नीच नाच होगा लघु लोभ ने मुझे बेशरम को न नचाया होगा। किंतु आह, लालच से ललचाने के सिवा नाथ हाथ कछु नहीं लग्यो। चंद ही महीने पहले बिहार के विदित आचार्य श्री पूजन सहाय जी पद्म भूषण, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी तथा श्री जैनेन्द्र कुमार जी मेरे यहाँ कृपया पधारे थे। साथ में बिहार के 2-3 तरुण और भी थे। बातों ही बातों में श्री पूजन सहाय ने मुझसे कहा, उग्र, अब तुम अपने संस्मरण लिख डालो। मैंने कहा, लिख तो डालूं, लेकिन जीवित महाशयों की बिरादरी अंधभक्त बिरादरी का बड़ा भय है। बहुतों के बारे में सत्य प्रकट हो जाए तो उनके यश और जीवन का चिराग ही लुप लुप करने लगे। मुझे तो मरने मारने पर भी आमादा हो सकते हैं। उदाहरणतः एक जगह वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड की कथा में मेरे एक मित्र भी उपस्थित थे जो हनुमान जी के अंधभक्त थे। लंका में मंदोदरी को रोती हुई देखकर हनुमान जी ने समझा सीता जी हैं। उनकी खोज सफल हुई और वह सहज बंदर की तरह प्रसन्न चंचल हरकतें करने लगे। आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम ननंद चिक्रीड जगो जगाम स्तंभ अवरोह अन्निपात भूमौ निदर्शनय स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। यानी हनुमान जी उत्साह से अपनी पूंछ चूमते हुए पटकने लगे। मारे हर्ष के वह चंचल चलने उछलने कूदने खंभों पर उतरने चढ़ने स्वाभाविक बंदर लीला करने लगे। लेकिन कथावाचक के मुँह से यह अर्थ और हनुमान जी के लिए बंदर और पूंछ का प्रयोग सुनते ही वह अंधभक्त जी भड़क पड़े। यहाँ तक कि उस दिन की कथा ही हजरत ने भंग कर डाली। इसी तरह यदि मैं लिखूं कि दिग्गजकार महाकवि निराला पर कलकत्ते के एक मूसककार प्रकाशक ने सन 1928 ईस्वी में बड़ा बाजार की अपनी दुकान में काठ की तलवार से कई प्रहार किए थे, ऐसे में निराला भी हतप्रभ होकर प्रायः रो कर रह गए थे, तो सत्य की तह तक गए बगैर ही निराला भक्त सनसना झंझना उठेंगे। लेकिन घटना तो सही है, आचार्य शिव पूजन ने कहा। इसके बाद उपस्थित मित्रों को मैंने 2 संस्मरण सुनाए। निराला जी पर एक प्रकाशक द्वारा आक्रमण और फिर उस प्रकाशक पर निराला जी का प्रहार। बीच में उग्र का उत्तेजक पार्ट। दूसरा, निराला के पुत्र के ब्याह में लखनऊ में बड़ाव में भरी मजलिस में किसी बहकते प्रकाशक पर एक दहकते समालोचक का आक्रमण और उसके बाद का भूतनाथ की बारात वाला कोलाहल। साथ ही इस दुर्घटना के विवरण में वहां उपस्थित न होने पर भी उग्र की बदनामी। उक्त दोनों उदाहरण तो निराला विषयक हैं। मेरे खतरनाक प्राय जीवन में ऐसे कोलाहलकारी संस्मरणों की भरमार है।
जिन्हें यदि रिकॉर्ड पर उतार दिया जाए तो संबंधित महानुभाव फरिश्ते नहीं आदमी नजर आने लगे। हनुमान विशुद्ध प्राकृतिक रूप में बाल और पूंछ के साथ ऐसे नजर आए कि अंधभक्त लोग भड़क कर रह जाएं। ऐसे ऐसे लोग बम्बई में, कलकत्ता में, इंदौर में, उज्जैन में, बनारस में, पटना में और अब तो दिल्ली में भी हैं। डॉक्टर जीकल, मिस्टर हाइड, बाहर समाज में सुवर्ण के भोले मृग की तरह दिखाई देने वाले अंतःकालनेमी, जिन्हें मैं बहुत निकट से जानता हूँ, ऐसे के बारे में अपने संस्मरण यदि कभी मैंने लिखे तो उसका उद्देश्य भंडाफोड़ या व्यक्तिगत द्वेष नहीं होगा। उद्देश्य होगा यह प्रमाणित करना कि कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें कल्पना तक छू नहीं सकती, जैसे दिग्गजकार निराला पर मोसककार पब्लिशर का आक्रमण कर बैठना। अपनी याददाश्त पब्लिक की जानकारी के लिए लिखने में आत्म प्रशंसा और अहंकार प्रदर्शन का बड़ा खतरा रहता है। ऐसे संस्मरण में किसी एक मंद घटना के कारण अनेक गुण संपन्न पुरुष पर अनावश्यक जांच भी आ सकती है। मैंने आगे लिखा है कि आज के संपादक बैरिस्टर श्री प्रकाश ने मेरी पहली कहानी बिना पढ़े ही कूड़े की टोकरी में डाल दी थी। बस एक ही वाकये से आदरणीय श्री प्रकाश जी को गलत समझना उजलत भी हो सकती है। बाद में श्री प्रकाश जी मेरी रचनाओं के प्रॉपर प्रशंसक रहे और आज भी मुझ पर तो उनका प्रसाद ही रहता है। इन संस्मरणों को पढ़ने पर किसी को ऐसा लगे कि मैंने निंदा या बुराई किसी की है तो यही मानना होगा कि मुझे ठीक तरह से लिखना आया नहीं। दूसरा तर्क यह है कि आईने में अपना मुंह देख कोई यह कहे कि दर्पण तो उसका निंदक है, दुष्ट दोस्त दर्शक तो ठीक है। और अफसोस की बात है कि दर्पण अंधा पत्थर नहीं देखता, देखता दिखाता दर्शक दर्शाता दर्पण है। मेरे प्रकाशक नाम से यदि मैं कभी अपने संस्मरण पब्लिशरों के बारे में लिखूं तो कम से कम 500 पन्ने का पोथा प्रचंड प्रस्तुत हो। महान मनोरंजक। मेरे बाकायदा प्रथम पब्लिशर श्री पन्नालाल गुप्त नामक एक सज्जन थे। बनारस में नीची बाग में उनकी छोटी सी दुकान थी। पन्नालाल जी मुझे 2 रुपये रोज देते और मैं उन्हें महात्मा ईसा नाटक का एक दृश्य लिखकर देता था। दूसरे प्रकाशक मतवाला के संचालक श्री महादेव प्रसाद सेठ थे, जिनकी मुख्य लत थी गुड़ियों पर आशिक होना। मुंशी नवजादिक लाल, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा उग्र आदि में जिसमें जो भी खूबियाँ थीं उन्हें खूब ही सहृदयता से परख, खूब ही प्रेम से पूजा महादेव सेठ ने। महादेव बाबू निराला जी पर ऐसे मुग्ध थे कि उन्हें गुलाब के फूल की तरह हृदय के निकट बटन हॉल में सजा कर रखते थे। अघाते नहीं थे महादेव सेठ, उदीयमान कवि निराला के गुण गाते। यह बात तब की है जब निराला को कोई कुछ भी नहीं समझता था। आज तो बिना कुछ समझे सब कुछ समझने वाले समीक्षक स्वयं सेवकों की भरमार सी है। महादेव प्रसाद सेठ के सहृदय बटन होल में निराला मुझे ऐसे आकर्षक लगे कि देखते ही देखते उसमें मैं दिखाई देने पड़ने लगा। महादेव बाबू से मेरी पहली शर्त यह थी, कहिए अनुबंध, कि वह 25 रुपये माहवारी मेरे घर भेजेंगे और स्वयं जो खाएंगे मुझे भी वही खिलाएंगे। दूसरे दिन दोपहर में जब सेठ जी अंगूर खाने बैठे तब ईमानदारी से अपने अंश के आधे अंगूर उन्होंने मेरे सामने पेश किए। इस पर मासूकाना अदा से मैंने कहा, यह गलत है। गलत क्या महाराज? विस्मित हो पूछा प्रेमी प्रकाशक ने। मैंने कहा, मेरी आपकी यह शर्त नहीं थी कि मैं आपकी खुराक आदि कर दूं। शर्त है कि जो आप खाएं वही मैं भी खाऊं। आप रोज आधा पाव अंगूर खाते हैं तो आधा पाव ही मेरे लिए भी मंगाया करें। मेरे इस उत्तर पर महादेव प्रसाद थे 100 जान से कुर्बान। महादेव प्रसाद सेठ साहूकार वंश में उत्पन्न हो, व्यापारी गाड़ी पर बैठने पर भी फलों से लदे रसिक रसाल जैसे जान, जिन्हें अपने फल लुटाकर द्विजगढ़ का कलरव श्रवण करना ही रुचता था। लेकिन आदमी का सुख विधना को कहाँ सुहाता है। मौसम बदला, फल झड़े, द्विज दल उड़े,
न स्वर न गान, न मंडली न कलरव। अप्रत्याशित पतझड़ आया, महादेव सेठ रूपी रसाल अकाल ही सूख गया। पुण्य प्रकाशक दिवंगत महादेव प्रसाद सेठ का चरित्र परम उदात्त, जिसके लिए पन्ना नहीं पोथी चाहिए। फिर भी यह सब मैं आज लिख रहा हूँ विवेक का ठेला लेकर। जब तक महादेव प्रसाद सेठ थे, मैं गजल के मासूकों की तरह उन्हें गालियाँ ही देता रहा, और वह थे कि मेरा मुंह न देख। मुझसे जो कलाकार था उसी को सराहते चाहते थे, लेकिन दबते नहीं थे महादेव सेठ। वह दार्शनिक की तरह अनादर आदर के ऊपर हो रहते थे। बस एक ही दिन उन्होंने मेरे दुर्वचनों का विरोध किया और मुझे ऐंठ कर रख दिया। महाराज, उन्होंने हुक्के की कस का धुआं लंबे मूंछों से छोड़ते हुए कहा, महाराज, आप गाली ऐसे को दिया करें जो आपको उसका उत्तर दे। मैं चुप रहूं, आप गालियां देते रहें, आप कायर हो जाएंगे। महादेव प्रसाद सेठ के इस अहिंसक बाण ने मेरे प्राणों को कपा हिला झकझोर कर रख दिया। हम दोनों एक ही कमरे में 5 गज के फासले पर सोया करते थे। पिछली रात तक मैं घुटता रहा। अंत में मैंने उन्हें जगाया। महादेव बाबू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप बड़े आदमी हैं। उस तेजस्वी पब्लिशर ने बड़ी उग्रता पर शान धरते हुए आशीर्वाद के स्वर में कहा था। ये बड़े आदमियों के लक्षण हैं। निराला ने जब उस पब्लिशर पर प्रत्याक्रमण किया, तब वह मतवाला कार्यशाला में ही रहा करते थे। वह प्रकाशक आया था उन दिनों खूब ही बिकती उग्र लिखित पुस्तक को ऑर्डर लेकर। उसी वक्त मेरे किसी तीव्र ताने से तनक कर मेरे ही टेबल पर से बड़ी छुरी उठाकर निराला सनसनाते सड़क पर चले गए थे। मतवाला ऑफिस से 100 गजों की दूरी पर उन्होंने प्रकाशक पर आक्रमण किया। भगवान ने रक्षा की। वे दोनों मेरी छुरी खोल ही रहे थे कि पास पड़ोस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद निराला तो मार कर टर रहे, लेकिन वह प्रकाशक पलटकर पुनः मतवाला कार्यालय में आया और महादेव सेठ पर गड़गड़ाने लगा कि तुम्ही ने मेरी दुर्गत कराई है। जब वह बक झक कर चला गया, तब निराला जी आए। निराला को देखते ही दृढ़ क्रोध से कड़क कर महादेव सेठ ने कहा, मेरे यहाँ कोई बिजनेस करने आएगा तो आप उसे मारेंगे? यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अपना बिस्तर यहाँ से ले जाइए। नतीजा यह हुआ कि बोरिया बंधना संभाल महाकवि जी उस वक्त चलते फिरते नजर आए। अब पुनः मेरी बारी आई। मैंने कहा, महादेव बाबू, बिस्तर आप मेरा भी बंधवाएं, क्योंकि मेरी उत्तेजना से निराला ने अपने अपमान का बदला लिया था। कानून हाथ में लेकर प्रकाशक ने पहले निराला पर अपमानक आक्रमण क्यों किया, खासकर अपनी दुकान में? सारी सड़क पर आपका बिजनेस नहीं होता। उन्होंने मतवाला कार्यालय से काफ़ी दूर पर स्वाभिमान का हिसाब सेटल किया था। सो भी होश में नहीं, मेरे शब्दों के नशे में। यह अगर गलती है तो उग्र की है, निराला की नहीं। और अंत में महादेव प्रसाद सेठ ने महसूस किया कि आवेश में प्रिय महाकवि के बिस्तर गोल करने का हुक्म देकर उन्होंने बिजनेस की भावना पर तरजीह दी थी। वह निराला की बड़ी कद्र करते थे। भागे भागे उनके नए स्थान पर गए। चरण पकड़कर भावुक सहृदय सुपठित प्रकाशक महादेव प्रसाद सेठ ने महाकवि से मांगी माफ़ी। निराला ने मतवाला के दरवाजे पर आकर मुझे बुलाकर शाबाशी के लहजे में कहा, तुम मर्द हो। निराला व्यक्ति पर भी संस्मरणों की निहायत चुस्त पुस्तिका प्रस्तुत की जा सकती है, उस रंग की जिससे यह झलके कि वह धरती के हैं। हमें आप में से सबके सिद्ध, ना कि उस रंग की जिससे यह जाहिर हो कि वह आदमी तो हैं अपोलो और भीम जैसे, लेकिन ना तो उनमें हड्डी है न बाल। वही हनुमान जी बिना पूछ के।